स्पीडी साइंस पेज नंबर 213। द्रव बूंद की संकुचित होकर न्यूनतम क्षेत्र घेरने की प्रवृत्ति को क्या कहते हैं? पृष्ठ तनाव। साबुन के बुलबुले के अंदर दाब क्या होता है? वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। जब किसी झील की तली से उठकर वायु का बुलबुला ऊपरी सतह पर आएगा तो उसका आकार क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। बादलों के वायुमंडल में तैरने का कारण क्या है? उसका कम घनत्व है। समुद्र में प्लवन करते हुए आइसबर्ग का कितना भाग समुद्र तल की सतह के ऊपर होता है? 1/10। समुद्र में नदी की अपेक्षा तैरना आसान है, क्यों? समुद्र की जल की घनत्व अधिक होती है। जब कोई जहाज नदी से सागर में घुसता है तो क्या होता है? तब जहाज कुछ ऊपर उठ जाएगा। कांच में प्रकाश का वेग होता है 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। त्रिआयाम से लेजर किरण बीम की सहायता चित्र बनाने की विधि का नाम है होलोग्राफी। किसी तारे का रंग सूचक होता है उसके ताप का। किस बिंदु पर फ़ारेनहाइट तापक्रम सेंटीग्रेड तापक्रम का दोगुना होता है? यह 160 फ़ारेनहाइट का दोगुना होता है। ध्यान दीजिए, किसी बिंदु पर फ़ारेनहाइट तापक्रम सेंटीग्रेड तापक्रम का दोगुना होता है, 160 डिग्री फ़ारेनहाइट। अस्त होते समय सूर्य लाल दिखाई देता है, किस कारण? प्रकीर्णन के कारण। आकाश नीला दिखाई देता है, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। कार में साइड मिरर के रूप में किस दर्पण का प्रयोग करते हैं? उत्तल दर्पण का। मृग तृष्णा का उदाहरण है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। धूप के चश्मे का पावर होता है 0 डायोप्टर। थर्मोस्टेट का प्रयोजन क्या होता है? तापमान को स्थिर रखना। रेफ्रिजरेटर में खाद्य पदार्थ ताज़ा रखने हेतु सुरक्षित तापमान कितना है? 4 डिग्री सेल्सियस है। हवा तेज हवा वाली रात में ओस नहीं बनती है, क्यों? वाष्पीकरण की दर तेज होती है, इसी कारण। जब 2 लोग आपस में साधारण बातचीत करते हैं तो लगभग कितने डेसिबल की ध्वनि उत्पन्न होती है? 30 से 40 डेसिबल। जब 2 लोग जोर से बातचीत करते हैं तो लगभग कितने डेसिबल की ध्वनि उत्पन्न होती है? 50 से 60 डेसिबल। क्रिस्टल की संरचना जानने के लिए क्रिस्टल संरचना जानने के लिए प्रयोग में लाया जाता है दृश्य प्रकाश का लाया जाता है। टेलीविजन के दूरस्थ नियंत्रण में किस प्रकार की प्रकाश तरंगों का प्रयोग होता है? अवरक्त। घड़ी में स्फटिक क्रिस्टल का कार्य किस पर आधारित है? दाब विद्युत प्रभाव। एक सूखी सेल में कौन सी ऊर्जा पाई जाती है? रासायनिक ऊर्जा। एक कार बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघट्य होता है सल्फ्यूरिक अम्ल होता है H2SO4। टंगस्टन का खोज किसने किया था? विल्हेम सीले या टोरबर्न बर्गमैन ने? सीले या बर्गमैन ने किया था 1781 में। हैलोजन लैंप का तंतु किस मिश्र धातु का होता है? टंगस्टन और सोडियम का होता है। मानव शरीर के विद्युत प्रतिरोध का परिमाप कोटि कितनी होती है? 10⁶ ओम होती है। सीधे क्वेश्चन है, मानव शरीर के विद्युत प्रतिरोध का कोटि कितना होगा? 10⁶ ओम। सामान्यतः ट्यूबलाइट में कौन सी गैस होती है? आर्गन के साथ मरकरी वेपर।
फ्लोरोसेंट ट्यूब यानी प्रदीप्ति बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है? मर्क्यूरिक ऑक्साइड और नियॉन। प्रत्यावर्ती धारा को दृष्ट धारा में परिवर्तित करने वाली युक्ति को कहते हैं रेक्टिफायर। यानी एसी को डीसी में कौन बदलता है? रेक्टिफायर बदलता है। दृष्ट धारा यानी डायरेक्ट करंट डीसी को प्रत्यावर्ती धारा या अल्टरनेटिव करंट में परिवर्तित करने वाली युक्ति कौन है? इन्वर्टर है। और डीसी को एसी में कौन बदलेगा? इन्वर्टर बदलता है। सूर्य में ऊर्जा का स्रोत है नाभिकीय संलयन। परमाणु रिएक्टर क्या है? आणविक भट्ठी है। पायरोमीटर का प्रयोग करते हैं अत्यधिक उच्च तापक्रम मापने में। आर्सेनिक 74 रेडियो एक्टिव का प्रयोग कहाँ करते हैं? ट्यूमर के इलाज में। ध्यान दीजिएगा, ट्यूमर के इलाज में किसका प्रयोग करते हैं? आर्सेनिक 74 का प्रयोग करते हैं। आंतों के रोगी के निदान में किन किरणों का उपयोग किया जाता है? एक्स किरण का। भारत में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध महत्वपूर्ण नाभिकीय ईंधन है थोरियम, जो केरल में सबसे ज़्यादा है। थोरियम का मुख्य स्रोत है मोनाजाइट। पृथ्वी की आयु का मापन किस विधि द्वारा करते हैं? यूरेनियम डेटिंग विधि द्वारा। जीवाश्मों, मृत पेड़ पौधे आयु का निर्धारण किसका उपयोग किया जाता है? समस्थानिक 14 का प्रयोग करते हैं। कार्बन 14 का प्रयोग करते हैं। मतलब कोई जीवाश्म हो गया, मृत पेड़ हो गया, उसकी आयु का ज्ञात करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? कार्बन 14 का प्रयोग करते हैं। कार्बन 14 समस्थानिक का खोज किसने की थी? एफ किल्बी ने की थी। कोबाल्ट 60 कौन सी किरणें उत्सर्जित करता है? गामा किरणें। रेडियोधर्मी पदार्थ उत्सर्जित करता है अल्फा, बीटा, गामा। अतिचालक का लक्षण है अनंत प्रागम्यता। अतिचालक का लक्षण क्या है? अनंत प्रागम्यता। बुलेट प्रूफ वस्तुओं के निर्माण में कौन सा बहुलक प्रयुक्त होता है? पॉलीकार्बोनेट्स। ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। गैस इंजन का खोज किसने किया? डेमलर ने किया। लेजर का पूर्ण रूप है लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय सिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन है। पूछा हुआ प्रश्न है। लेजर का फुल फॉर्म क्या है? लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय सिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। रडार का आविष्कार किसने किया? रॉबर्ट वाटसन ने किया। परमाणवीय नाभिक को किसने खोजा? रदरफोर्ड ने खोजा। यानी पूछेगा नाभिक का खोज किसने किया? रदरफोर्ड ने खोजा। न्यूट्रिनो का खोज किसने की थी? पाउली ने की थी। 1930 में किया था। दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें।